नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। देश में जब भी जहां भी चुनाव होता है तो सबसे पहले पीएम मोदी के तमाम विरोधी उनकी लोकप्रियता को ही कसौटी पर परखते हैं, लेकिन पीएम मोदी हर कसौटी पर हर बार खरे ही उतरते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण बिहार चुनाव है, जहां जनता ने एक बार फिर पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए नीतीश कुमार को सत्ता सौंप दी। इतना ही नहीं, बिहार चुनाव के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी 59 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां बीजेपी ने बम्पर प्रदर्शन किया। गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक में हुए उपचुनावों में जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, वहीं मणिपुर और यूपी जैसे राज्यों में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जो बता रहा है कि जनता की अदालत में एक बार फिर कांग्रेस धड़ाम हो गई, जबकि मोदी के चेहरे का जादू अभी भी बरकरार है। गुजरात की सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। तेलंगाना की एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। कर्नाटक की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में लहराया बीजेपी का झंडा। मणिपुर की 5 सीटों में 4 पर बीजेपी की जीत, 1 पर निर्दलीय का कब्जा। यूपी की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी की जीत, 1 सीट सपा के खाते में। मध्य प्रदेश की 28 में से 19 सीट पर बीजेपी का कब्जा, 9 पर कांग्रेस की जीत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस के 28 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीटें खाली हुई थी। इन 28 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस को 9 सीटें मिली। इन विधायकों की जीत के बाद अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार स्थायी हो जाएगी। वहीं ज्योतिरादित्य का कद भी पार्टी में बढ़ जाएगा। गुजरात में भी बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, उससे बीजेपी में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अब डूबती नैया है। गुजरात की जनता ने 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। हमारे डांग के इतिहास में जो एक ट्राइबल सीट थी, 30,000 से ज्यादा वोटों से असेंबली में हम जीते। ये पहले कभी नहीं हुआ था, ऐतिहासिक जीत है। वैसे ये 8 सीट गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग सीटें थी। अलग अलग समाज भी प्रभावित थी, जिसमें मुस्लिम, पाटीदार, कोली, ट्राइबल्स, क्षत्रिय, वैसे अलग अलग प्रभावित सीट होती। सभी सीटें हम जीते, सभी क्षेत्रों में जीते, सभी समाज से वोट मिले। ये इस चुनाव का एक नतीजा है। खास करके कांग्रेस ने कहीं ना कहीं तो पोलराइजेशन करने के प्रयास किए, मगर वोटों में किस तरह से? नहीं, कांग्रेस जनता से विमुख है। सिर्फ निवेदनबाजी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हैं। एक्चुअली जनता से बहुत दूर है। जनता का पूरा विश्वास कांग्रेस खो बैठी है। कांग्रेस डूबती नैया है, क्योंकि देश भर में परिणाम कांग्रेस के खिलाफ है। बिहार में भी एनडीए आगे है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी अच्छे बीजेपी के रिजल्ट्स आए हैं। ये बात का सबूत है कि कांग्रेस अब डूबती नैया है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। सर, आगे भी अभी स्थानीय स्वराज की इलेक्शन आने वाले, उसमें किस प्रकार की रणनीति है? मैंने बताया कि अभी ये ट्रेलर है। आने वाले स्थानिक स्वराज्य के चुनाव, पंचायत के चुनाव, कॉरपोरेशन के चुनाव और 2022 में असेंबली के चुनाव होगा, तो उस दिशा में ये दिशा निर्देशन है कि किस दिशा में जा रहा है गुजरात। तो काफी भारी बहुमत से वो भी चुनाव हम जीतेंगे। खास करके उदित राज ने जिस तरह से ईवीएम पे सवाल उठाए, और ये कांग्रेस का स्टेरियोटाइप निवेदन रहता है। जो स्टेट में कांग्रेस जीती है, बीजेपी हारी, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तब ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं, और जब कांग्रेस हारती है तब ईवीएम आता है। ये सब जनता जानती है,
ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक में क्लीन स्वीप के साथ बीजेपी ने जिस तरह से यूपी और मणिपुर जैसे राज्यों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया, उससे एक बार फिर ये साफ हो गया कि मोदी के चेहरे के आगे अभी भी विपक्ष फिसड्डी ही साबित हो रहा है। विपक्ष भले ही तमाम मुद्दों पर मोदी के खिलाफ अभियान चलाता रहा, लेकिन ये नतीजे बता रहे हैं कि मोदी सरकार पर जनता जनार्दन का भरोसा कम नहीं हुआ, बल्कि समय दर समय बढ़ता ही जा रहा है।